हाँ हमारे स्टूडेंट फिर आ जाओ। अभी हम बात कर रहे थे दो एसएचएम म्यूचुअली परपेंडिकुलर दे रहे थे, लेकिन ध्यान दीजिएगा उनकी फ्रीक्वेंसी सेम था। दो एसएचएम म्यूचुअली परपेंडिकुलर दे रहे थे लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी सेम था। तो या तो वो स्ट्रेट लाइन पाथ बना रहे थे, या तो सर्किल, या तो एलिप्स बना रहे थे, या ऑब्लिक एलिप्स बन रहा था। इतना ही कंडीशन था। अब कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। जैसे तुमको दे दिया कि x इक्वल टू a cos ओमेगा टी या cos ओमेगा टी, और y बराबर दे दिया बेटा b cos 2 ओमेगा टी। x इक्वल टू a cos ओमेगा टी और y बराबर b cos 2 ओमेगा टी। अब बोला कि बोलो अब इसका पाथ क्या होगा। ध्यान दो, तो इनिशियल में t बराबर 0 पर कहा जाए तो इन दोनों का फेज सेम है ना, फेज सेम ही होगा। लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा है तो इसकी 2 ओमेगा, फ्रीक्वेंसी का रेशियो 1:2 है, और ये cos ही है। अब पूछा ये इक्वेशन देखिए, बोलो दो एसएचएम म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिया गया, अब इनका पाथ पार्टिकल का क्या होगा, थोड़ा दिमाग लगाना होगा। यहाँ cos का वैल्यू है ना, तो इसको खोल दो b, याद करो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इन होता है फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस 1, y इक्वल टू b, 2 जिंदा है cos ओमेगा t x बाई ए, cos ओमेगा t x बाई ए, रखो ना x बाई ए, तो x बाई ए रखते ही x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 1, कुछ दिख रहा है, y बराबर 2b बाई ए स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 1। अरे सर y का पावर 1 और x स्क्वायर का पावर x का पावर 2 है, क्या बन गया, पैराबोला। अब यहां पर ये भी बदमाशी हो, ये cos ओमेगा टी की जगह मान लो sin ओमेगा टी भी होता तो भी पैराबोला बनता। क्यों बेटा, उस समय भी पैराबोला होगा, क्योंकि y बराबर b, यहां क्या लिखाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर ओमेगा टी, समझ रहे होगे। अब तब b हो जाता 1 हो जाता माइनस 2 x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। सर यहाँ भी y का पावर 1 और x का पावर 2, ये क्या बन जाएगा, पैराबोला। लेकिन हाँ आ गया ना समझ में। तो यहाँ पर साइन ओमेगा टी हो चाहे cos ओमेगा टी, लेकिन यहाँ cos 2 ओमेगा टी होना चाहिए। साइन 2 ओमेगा टी होगा तो नहीं बता सकते, साइन 2 ओमेगा टी होगा तो नहीं बता सकते। और ये भी बोला जाता है बेटा कि बस यही केस है जब ये साइन ओमेगा टी होगा और ये क्या होगा बेटा cos 2 ओमेगा टी, या ये cos ओमेगा टी तो ये cos 2 ओमेगा टी है। मतलब एक इक्वेशन cos 2 ओमेगा टी होना चाहिए, दूसरा साइन हो चाहे cos हो, दोनों में पैराबोला बनता है। इसी केस से बस पैराबोला बनता है। और अन्य सभी केस में ये 8 शेप बनाता है। कैसा शेप बनाता है, 8 शेप, माने 2 एलिप्स ऐसे जुड़ जाता है। यदि फ्रीक्वेंसी का रेशियो 1:2 है तो एक केस, एक कहो या 2 केस है जिसमें पैराबोला बनता है। जो मैंने बताया था एक साइन ओमेगा टी हो और एक में साइन ओमेगा टी और एक में cos 2 ओमेगा टी, या एक में cos ओमेगा टी है और दूसरे में cos 2 ओमेगा टी, यही वाला केस cos 2 ओमेगा टी हो, यहाँ साइन या cos हो, यहाँ 1:1 का रेशियो होने पर यह पैराबोला बनता है। अन्य सभी केस में जैसे फेज डिफरेंस कुछ अलग आ जाए, ए साइन ओमेगा टी, ए साइन 2 ओमेगा टी, यदि फ्रीक्वेंसी का रेशियो 1:2 है तो इसका शेप 8 शेप में आता है, 8 शेप बनता है, 8 के शेप में आता है 8। अब इसमें पूछता है कहीं कभी ना 8 शेप बना तो फ्रीक्वेंसी का रेशियो क्या होगा, x और y का रेशियो पूछ दिया। यदि शेप बन जाए और तुमसे फ्रीक्वेंसी का रेशियो पूछे तो लो अब ट्रिक सीखो, इसीलिए कहते हैं लिसाजियस फिगर नाम इस तरह के फिगरों को कहते हैं। यहां पर y एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच दो टेंजेंट, और इधर x एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट, ठीक। यहां y एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट कितनी जगह कटा, 2 जगह काटा, और x एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट क्या जगह काटा, 1 जगह काटा। अब यदि रेशियो लोगे तो fx बाई fy लिखोगे यदि, तो रिसिप्रोकल होगा, 1:2 मत कर देना, 2:1 होगा। x में 1 जगह काटा, y में 2 जगह, तो y में 2 जगह काटा
तो यहाँ fx बाई fy जो का रिसिप्रोकल, दो जगह काटा ना, तो y में दो जगह काटा है और x में एक जगह, तो उल्टा होगा 2/1। फ्रीक्वेंसी का रेशियो एक का f है तो दूसरे का 2f है, लेकिन यहां देखिएगा x में जो फ्रीक्वेंसी होगा वो डबल होगा। y का यदि ऐसा शेप हुआ और यदि ऐसा 8 शेप बनाता है ऐसे, तो इस जगह आप ऐसे बनाओगे तो क्या कहोगे, सर तो अच्छा बना फिगर नहीं है। यहां x को 2 बार में टच किया और y को एक बार में, उल्टा होगा fx बाई fy। fx बाई fy चाहिए तो उल्टा होगा, y एक बार टच है तो 1/2। तो फ्रीक्वेंसी का रेशियो x और y में 1:2 का आ जाएगा। इसीलिए इसको लिसाजिस फिगर भी नाम देते हैं। समझ में आया ना? कहेगा दो एसएचएम म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिया जा रहा है, बताओ फ्रीक्वेंसी का रेशियो क्या है। अब ऑप्शन में fx बाई fy भी होगा ही, और उसमें दो ऑप्शन है भाई, तो समझ में आ जाता है कि 8 शेप है तो डबल होगा फ्रीक्वेंसी, लेकिन किधर का डबल होगा, x में कि y, वो भी देखना होगा। अब कुछ लोग ऐसे फिगर बना के पूछते हैं बताओ फ्रीक्वेंसी का रेशियो क्या होगा, लो हम भी बना देते हैं। ऐसा फिगर बना दिया, लिसाजियस फिगर मिल रहा है, दो एसएचएम म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिया गया है, बताइए fx बाई fy का वैल्यू क्या होगा। हम कहेंगे यहां टेंजेंट खींचो, यहां भी टेंजेंट खींचो, यहां कितनी जगह टच किया, 3 जगह, और यहां कितनी जगह टच किया, 2 जगह, तो इसका रिसिप्रोकल माने x को 2 जगह, y को 3 जगह, रिसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2। खेल खत्म। आया लिसाजियस फिगर, सब समझ में आ रहा। तो ये था जब एसएचएम म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिए जाते हैं तो शेप कैसे कैसा बनता है। ठीक है, सबसे ज्यादा आप लोगों में लास्ट लेक्चर वाला फ्रीक्वेंसी सेम होता है, तब फ्रीक्वेंसी डबल होता है, कभी कभी शेप देकर फ्रीक्वेंसी का रेशियो बात करता है। इस तरह से ये पूरा पार्ट हमने एसएचएम के लिसाजियस फिगर वाला कंप्लीट किया। बात मतलब दो एसएचएम म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिया जाए तो कैसा फिगर आएगा, ये कंप्लीट हो गया। क्या अब हमारे स्टूडेंटों को एसएचएम निकल कर आ गया, समझ में आया? हाँ, हमने सभी एसएचएम का क्वेश्चन भी लगवाया, इक्वेशन भी लगाया। क्वेश्चन घुमा घुमा कर पूछता है तो आप ध्यान दे देना। जैसा तुमसे हम बोले थे बेटा, कभी कभी ऐसा एसएचएम में बात करता है कि यू दे देगा, पोटेंशियल एनर्जी दे दिया यक्स के फंक्शन में, अब पूछेगा ओमेगा क्या हो। तो मैंने बोला था ना यफ बराबर माइनस डी यू बाई डी एक्स कर देना, और यफ बराबर प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आ जाए तो समझ जाना वो एसएचएम का इक्वेशन है। जैसे यू बराबर कहीं लिख दिया हाफ के एक्स स्क्वायर, बताओ इसमें यदि मास यम है पार्टिकल का तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा इस एसएचएम का। टाइम पीरियड कुछ दिया एसएचएम का, तो आप क्या करोगे, यफ बराबर माइनस डी यू बाई डी एक्स करोगे। जैसे ही माइनस डी यू बाई डी एक्स करोगे, आता है ना इसको डिफरेंशिएशन करना है एक्स के टर्म में, क्या हो जाएगा बेटा माइनस के एक्स। अरे देखो ना, एक्स स्क्वायर का 2x 2 कट जाएगा, माइनस के एक्स आता ना आपके बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x 2 कट जाएगा, माइनस के एक्स। और सर यह बराबर एम ए इक्वल टू माइनस के एक्स, ए बराबर क्या हो जाएगा माइनस के बाई एम इंटू एक्स। सर ये जो के बाई एम है यही ओमेगा स्क्वायर है, और ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाई एम, ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम, और यहाँ 2 पाई बाई टी कर दिया अंडर रूट के बाई एम, बड़े अच्छे से t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। ये पूरा कहानी हमने किसका बात कर दिया, एसएचएम में। जब भी बात किया तो एसएचएम का एक ही कंडीशन है ना, क्या यह प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आ जाए तो वह एसएचएम है, और यह मिल गया तो एस्लेशन मिल जाएगा, मास से डिवाइड कर दिया, और एस्लेशन मिल गया तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स करोगे, एक्स एक्स कट जाएगा, ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा आ गया तो टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी तुरंत निकाल के रख देंगे। कुछ आ रहा है कि नहीं? और ओमेगा पता है बेटा तो ध्यान देना, ओमेगा और एम्पलीट्यूड दे दे तो तुम बता सकते हो मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन उसका क्या होगा तो ओमेगा स्क्वायर है। अब बता दो ओमेगा ए पता है, किसी पर्टिकुलर जगह पर पूछे कि वेलोसिटी क्या होगा तो ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सब एक दूसरे को कोरिलेट करो। एक्सेलरेशन पूछ दिया किसी एक जगह पर, ओमेगा पता है ए बराबर ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एकदम दिमाग को खोल लो सब स्टूडेंट, आया समझ में ना? अभी मैंने ये जो बात किया सब लीनियर एसएचएम का था, कुछ जगह बोला जाता है एंगुलर एसएचएम भी होता है।
एंगुलर एसएचएम माने कोई चीज को हम ऐसे लटका दिए, पॉइंट पर फिक्स कर दिए, प्योर रोटेशनल मोशन पढ़े थे, और इसको धीरे से स्लाइडली अपने पोजीशन छोड़ के हटा दिया। ये क्या करने लगा, मैंने तो यहाँ से रोक दिया भाई, यदि ये फिक्सन ना होता यहाँ तो ये ऐसे ऐसे देखो हिलने लगा, इस तरह यदि हिलने लगा तो कहते भाई यहाँ एंगुलर एसएचएम पॉसिबल है। एक पॉइंट पर फिक्स हो और इसको हल्का सा पॉइंट पर फिक्स हो, एक पॉइंट पर फिक्स हो बॉडी और उसको हल्का सा डिस्प्लेस करके छोड़ा वर्टिकल प्लेन में, तो वो क्या करने लगा बेटा, ऑसिलेट करने लगा। वो एंगुलर एसएचएम एंगल को बार बार रिपीट कर रहा है। एंगुलर एसएचएम में भी एकदम सेम उसी तरह लगता है। जो काम लीनियर एसएचएम में फोर्स का, ये सब एसएचएम क्या था, लीनियर एसएचएम था। अब बात क्या कर रहे हैं, एंगुलर एसएचएम। क्या बात कर रहे हैं, एंगुलर, लिखने आएगा एंगुलर एसएचएम। सर एंगुलर एसएचएम में ध्यान दीजिएगा, जो काम फोर्स का था वो काम यहां टॉर्क का, टाउ प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। थीटा का माइनस साइन क्या बता रहे, बता रहे हैं थीटा क्या बतलाता है, कहां से बेटा, इक्विलिब्रियम से जो तुमने डिस्प्लेस किया वो थीटा है। और हमेशा थीटा इक्विलिब्रियम से नापते हैं, जैसे वहां डिस्प्लेसमेंट नापते हैं या एंगल नापते हैं, और कहां पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, जहां पॉइंट ऑफ सस्पेंड है वहां पर कितना एंगल बना है, थीटा। हमेशा इक्विलिब्रियम से थीटा देखिए। और टॉर्क समझ रहे हो, इधर ले जाओगे टॉर्क इधर लगेगा, तो टॉर्क हमेशा थीटा के अपोजिट, थीटा यदि क्लॉकवाइज की तरफ है तो टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, थीटा यदि एंटी क्लॉक है तो टॉर्क क्या हो जाएगा, थीटा यदि एंटी क्लॉक है तो टॉर्क क्लॉकवाइज, थीटा यदि क्लॉकवाइज है तो टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, हमेशा अपोजिट है। और टाउ प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा प्रूव हो गया, जहां समझ जाओ वहां एंगुलर एसएचएम। अब जानो टाउ प्रोपोर्शनल माइनस थीटा तो अल्फा, टाउ बराबर आई अल्फा होता है, पता होगा आई अल्फा, पता है कि नहीं। तो इसका मतलब अल्फा प्रोपोर्शनल टू भी क्या आ जाएगा बेटा, टाउ प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, तो यहाँ टाउ बराबर इस समय एफ बराबर एम ए होता था, यहाँ टाउ बराबर आई अल्फा करेंगे तो अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन, और ये भी प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा माइनस थीटा। ये अल्फा भाई ये प्रोपोर्शनल है, समझ रहे हो ना, पहचान रहे हो ना, अल्फा अल्फा मत समझ जाना भाई, तो थोड़ा अच्छा बनाते प्रोपोर्शनल, इनफाइनाइट मत समझ जाना, तुम लोग का कोई ठीक महान आत्मा सब लोग हो, कुछ का कुछ बना दोगे। पढ़ रहे हो कि नहीं सभी स्टूडेंट, मैथ वाले भी लगाएं, बाय वाले भी थोड़ा ध्यान से मेहनत करें और मैथ वाले भी करें, दोनों ग्रुप, चीजें समझ में आ रही होगी सब कुछ। अल्फा प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा भाई, इसका मतलब अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। ये कंडीशन किसके लिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो उसको हम कहते हैं एंगुलर एसएचएम। तो याद रखना बेटा, जहां एंगुलर एसएचएम का बात आएगा तो टॉर्क निकालो, और जहां टाउ प्रोपोर्शनल टू, टॉर्क निकाला थीटा के टर्म में और टाउ प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा आ गया तो तुम कहोगे वो क्या है, एंगुलर एसएचएम। टॉर्क आ गया तो टॉर्क बराबर आई अल्फा कर लेना, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी एक्सिस के अबाउट जिसके अबाउट टॉर्क निकालो, आई निकल पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट आई निकल गया तो अल्फा निकल आएगा आपका माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा से कंपेयर करोगे है ना, ओमेगा निकल कर आ जाएगा। चले अब हम लोग एग्जाम्पल शुरू किया जाए एसएचएम का, ठीक है। एसएचएम के एग्जाम्पल्स अब शुरू करने का समय आ चुका है। देखिएगा एसएचएम का जो सबसे पहला हम लोग खेल खेलेंगे वो सिंपल पेंडुलम। किसको कहते हैं सिंपल पेंडुलम? सिंपल पेंडुलम कहते हैं यदि हम लोग सीधा सीधा इसको लटका देते हैं पेंडुलम को तो कहा जाता है ये क्या है, सिंपल पेंडुलम। और ये बॉब होता है बेटा, बॉब होता है मास m का, ठीक, मास m का बॉब होता है। यदि सही सही बोला जाए तो इसको ऐसे बनाना चाहिए ना, यदि इस रस्सी का लेंथ l है तुम जानते हो कि बॉब है, यहां का दूरी r हो जाएगा। यदि हम लोग ये मान ले पूरा ये यल, ये यहाँ से सेंटर से डिस्टेंस है, सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस यल है और ये लेंथ कैपिटल यल है, ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यल कैपिटल यल से दिखा दिए तो ये कह सकते हैं ना स्मॉल यल इक्वल टू कैपिटल यल प्लस आर। कैपिटल यल इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। यदि बॉब का मास यूनिफॉर्म डिस्टेंस से डिस्ट्रीब्यूशन है, बॉब माने भाई, अरे बॉब समझ रहे हो, तो उसका सेंटर पर होगा उसका सेंटर ऑफ मास तो आर, मतलब पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से बॉब के सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस स्मॉल यल है, तो इफेक्टिव लेंथ कहते हैं ना। वो अलग बात है कि आर बहुत छोटा होता है क्वेश्चनों में, तो हम लोग क्या कर लेते हैं जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है उसी को इफेक्टिव लेंथ भी मान लेते हैं, लेकिन असली में तो ये बोलना पड़ेगा।
और इस पेंडुलम को अब थोड़ा सा आज छोटा ले लेते हैं। अब इस पेंडुलम को हमने थोड़ा सा इधर ले गए। बताइए भाई इस पर mg नीचे लगेगा कि नहीं? अब इसके इस पॉइंट के अबाउट ये क्या कर सकता है, SHM कर सकता है। तो हम ऐसे ही करते हैं, पहले कोई भी SHM का टाइम पीरियड निकालना है, SHM प्रूव करना है, तो पहले इस बॉब को इक्विलिब्रियम पर रखोगे। इक्विलिब्रियम ये है, यहां से थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, थीटा बहुत छोटा है, थीटा इज वेरी वेरी लेस, इट इज लेस देन 10 डिग्री, इट इज लेस देन 10 डिग्री। और 10 डिग्री से कम करोगे, तुम भी जानते हो सर ये थीटा, इधर आएगा mg cos थीटा और इधर क्या आएगा mg sin थीटा। तो इधर की तरफ जो लगने वाला फोर्स इसको ना इक्विलिब्रियम है, जो इक्विलिब्रियम की तरफ लगने वाला फोर्स वो रिस्टोरिंग फोर्स है, और इसका डायरेक्शन दिख रहा है कि जो x है, x इसको मान लेते हैं दी, तो x के डायरेक्शन के अपोजिट है सर, इसका लेंथ है। तो बड़े अच्छे से हम लिख सकते हैं बेटा, क्या बेटा, mg sin थीटा, माइनस लगा दिया क्योंकि तो फोर्स का डायरेक्शन थीटा के डायरेक्शन, थीटा इधर से है, फोर्स इधर है mg sin। थीटा बहुत छोटा है, जैसा मैंने बोला थीटा बहुत छोटा होना चाहिए, तो साइन थीटा को थीटा लिख दीजिए। और सर थीटा इक्वल टू क्या, थीटा छोटा होना चाहिए SHM के लिए, थीटा याद होगा एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, आर्क का काम x किया, रेडियस का काम l किया, थीटा की जगह x बाई l। तो यह प्रोपोर्शनल टू माइनस x, देखते ही समझ में आ गया SHM है बेटा, तो यह बराबर ma कर दो, यम कट गया, a बराबर माइनस जी एक्स बाई एल, और जान रहे हो एक की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स करोगे, माइनस माइनस गया, एक्स गया, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आते ही SHM हो गया, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स फॉलो करेगा, एक्स कटवा दो, ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट जी बाई एल, ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी, और टी बराबर क्या आ गया 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। रट जाए हमारे स्टूडेंट, टाइम पीरियड t बराबर 2 पाई अंडर रूट l बाई जी, यही है टाइम पीरियड का फॉर्मूला। यह इफेक्टिव लेंथ है, इफेक्टिव लेंथ माने पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से बॉब के सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस है इफेक्टिव लेंथ l, t बराबर 2 पाई अंडर रूट l बाई जी। ठीक है, बस अब यहीं तक आज करेंगे, अगले टर्न इसको नोचेंगे। अब पेंडुलम 2-3 दिन चलेगा, 2-3 लेक्चर चलेगा, ज्यादा जा सकता है, देखते हैं कहां तक जाता है। काफी बात है, काफी क्वेश्चंस है इस पर, इससे बस अभी